तो आज 9th का जो है ना पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जिनका नाम क्या है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैटर्स क्या होता है इनके बारे में जानेंगे, और कुछ उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे, जिससे कि हमको समझने में अच्छा लगेगा और हमको अजब मज़ा भी आएगा। साइंस को फील लेकर पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो चलिए देखते हैं मैटर्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है ना, जिनके पास कुछ न कुछ मास होता है और जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सब के सब क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको दिखाई देता है कि भाई इसके पास मास है, इसके पास जो है ना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे कि ये मार्कर, इसके पास कुछ न कुछ मास है, ये दिखाई दे रहा है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है, बट उसके पास आपको मास उसका होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि एयर की बात कर लेते हैं, तो एयर हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, जितने भी गैसेस होते हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं, आपको मैटर्स ही होता है। बट हम लोग उसको फील करते हैं, बट वो जो है ना हमको पता नहीं चलता है उसका मास कैसा है, हम यहाँ पे मेजर करें या कितना मास होता है उसका, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता भी है या नहीं करता है। तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक बच्चा कोई आना चाहेगा? हाँ आओ चिराग। तो आप क्या इसमें गुब्बारा फुला सकते हैं? एक बार ट्राई करिए। इसका तो हवा निकल गया, लेकिन ये गुब्बारा नहीं फूला। चलिए बैठिए। और कोई ट्राई करना चाहोगे? और कोई नहीं? चलिए, इसमें है ना हम लोग डायरेक्ट अगर इसमें गुब्बारा फुलाए तो ये नहीं फूलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो है ना एयर बहुत सारे जो है ना ऑक्यूपाई कर रहा है, एयर इसमें अंदर बैठा हुआ है, जो कि इसको जो है ना फूलने नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर वो एयर को बाहर निकाल दिया जाए तो वो गुब्बारा आराम से फूल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक जो है ना कंपास लिए, इससे हम ना इसको छेद कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे एयर अंदर से बाहर निकल जाएगा। देखते हैं। थोड़ा बाहर आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। अब इसमें ट्राई करना चाहोगे? अब ये फूल जाएगा, देखो। फूल गया? क्या बात है ना? तो अब पता चला कि इसके अंदर एयर था, एयर भी ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये पता चल गया। इससे पहले क्यों नहीं फूल रहा था? क्योंकि इसके अंदर एयर ऑक्यूपाई कर रहा था, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, जिसके कारण ये गुब्बारा को बाहर फूलने नहीं दे रहा था। उसको जब दबा रहा था, वो अपना प्रेशर लगा रहा था, और ये गुब्बारा अपना प्रेशर लगा रहा था, जिसके कारण ये इंक्रीज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हमने इसमें छेदा किया, थोड़ा सा होल किया, इसमें से एयर बाहर हो गया, है ना। एयर जैसे ही बाहर हुआ, ये गुब्बारा आराम से फूल गया, है ना। तो अब पता चल गया कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। अच्छे से समझ आ गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान लिए कि भाई जो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है और करता भी है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि जितने भी जो ना पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही टीनी होते हैं, स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि आप जैसे कि रोटी चावल जो है ना, जो भी बनाते हैं, या आटा भी बनता है, या पाउडर यहाँ पे बनता है, ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें है ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट ये होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जितने होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहता है। ठीक है, भटकती आत्मा है वो, इधर से उधर मूव करते रहेगा, इधर जा रही इधर जा रही। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन इधर से उधर जा रही है, हम भी टहलते रहते हैं, हम भी मूव करते रहते हैं, हम भी भटकती आत्मा है। जैसे कि एयर अभी भटक रही है हमारे आसपास, है ना। ये सारे मैटर्स जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, वो सब के सब क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, मूविंग होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये होता है कि पार्टिकल्स और मेटल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। किसी के से ज़्यादा होता है, किसी के में कम होता है, किसी में बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड होता है, सॉलिड के जो ना पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है। उसी तरह से यहाँ पे गैस के बीच में बहुत ही कम होता है, वेरी लोवेस्ट होता है। और लिक्विड के बीच में मीडियम होता है, मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। उसका लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम गैप। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, लेकिन
जैसे कि हम यहाँ पे बॉल रखेंगे, बहुत सारा बॉल यहाँ पे रखेंगे एक कंटेनर में, तो आपको यहाँ पे स्पेस दिखेगा, है ना, बहुत सारे बॉल रखे हुए, तो उसके बीच में छोटा छोटा स्पेस आपको दिखेगा और वो आपको आप खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं ना जिनके बीच में स्पेस आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते खुली आंखों से। जैसे कि हमारे बीच में एयर है, तो एयर के बीच में स्पेस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। उसी तरह से हमने एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, और आपको दिखाऊंगा कि ये इसके बीच में स्पेस है या नहीं है। जैसे कि वाटर है, वाटर के बीच में आप नहीं पता लगा सकते कि इसके बीच में स्पेस है या नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे कि इसके बीच में स्पेस है या नहीं है। पहले हम यहाँ पे वाटर का लेवल हमने इसलिए यहाँ पे लिया है, इसको हम ना मार्कर से चिन्ह लगा देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में कहिएगा नहीं कि सर ने आप चीटिंग किया मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना वाटर का लेवल का ये है आपका, ये लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। अच्छा से और बड़ा कर लेते हैं। ये आपका स्पेस है, ये लेवल है वाटर का। थोड़ा जो है ना टेढ़ा हो गया, लेकिन देख लीजिएगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा जो है ना सॉल्ट डिजोल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या सच में इसके बीच में स्पेस अगर है तो ये स्पेस लेवल जो है ना अप होता है या अप डाउन होता है या वही लेवल पे रह जाता है, सेम लेवल पे रह जाता है, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो इसमें जो है ना 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक लेने जा रहे हैं, 1 चम्मच यहाँ पे नमक ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पी लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक लिया और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि ये डिजॉल्व हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। लग रहा है क्या शरबत बन रहा है नींबू हो जाता तो यही पी लेते। अच्छी तरह से लगता है डिजॉल्व हो चुका है ना। अब थोड़ा इसको जो है ना थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं हुआ है। देखो 1 चम्मच नमक दिया, फिर भी देखो लेवल क्या वही है, लेवल वही है क्या? 1 चम्मच नमक दिया, वो गया कहाँ? आप लोग यही कंफ्यूजन में है ना, ऊपर चले जाना, कंफ्यूजन दूर करो। यहाँ पे ये जो 1 चम्मच नमक है वो गया कहाँ? घुल गया तो फिर भी तो वो स्पेस लेगा, इसका लेवल ऊपर करेगा, वो गया कहाँ? फिर भी इसमें जो है ना, जिसका 1 लीटर ये अगर वाटर है तो इसमें अगर 1 चम्मच डाले तो 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर। ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? लेवल इसका वही क्यों है? इसका मतलब ये है कि इसके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेस था जो आपको इस आंखों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने नमक इसके अंदर डिजॉल्व किया तो उस स्पेस के अंदर ये यहाँ पे सॉल्ट डिजॉल्व हो गया, उस स्पेस के अंदर बैठ गया, है ना। वो स्पेस जो दिख नहीं रहा था उसके अंदर यहाँ पे नमक के जो है ना पार्टिकल्स डिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है? स्पेस होता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग? समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, जितने भी पार्टिकल्स आप देखते हैं या जो भी पार्टिकल्स अभी बना हुआ है, सब जो भी चीजें बनी हुई है, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस है ना, कुछ ना कुछ तो गैप है जो आपको कुछ दिखाई पड़ता भी है, कुछ नहीं पड़ता। जैसे कि आपको बॉल वगैरह दिखाई पड़ता है, बॉल वगैरह बहुत सारे रखोगे, 100 बॉल रख दो, उसमें बीच में गैप बहुत आपको दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन वही वाटर के बीच में दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन आपको हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ में आ गया कि नहीं आएगा, ठीक है। इसके बीच में हम कह सकते हैं कि वाटर्स के बीच में, वाटर्स के पार्टिकल के बीच में आपको क्या था? कुछ ना कुछ स्पेस था, है ना। चलिए